अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। आज मुझे हस्बैंड के साथ कहीं जाना था काम से, तो वो मुझे कह रहे थे जल्दी करो, तो मैंने कहा कि पहले मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, क्योंकि फिर बाहर से आके दिल नहीं करता कुछ भी बनाने को या करने को। और वैसे भी एक हाउसवाइफ की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यही होती है कि वो अपने घर के कामों को पहले प्रायोरिटी दे। और क्योंकि हमारे लिए हमारे घर के काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और घर के कामों में सबसे ज़्यादा जो टॉप पे होता है वो होता है खाना। और वो भी इसलिए जब आपके हस्बैंड बाहर का बिल्कुल भी लाइक ना करते हों और उनको सिर्फ आपके हाथ का ही खाना अच्छा लगता हो। तो मैंने कहा चले मैं खाना बना लेती हूँ। आज सब्ज़ी वगैरह बनाने में तो फिर देर लग जानी थी, तो मैंने फिर क्विकली मूंग मसूर की दाल ही बना ली। तो इसको भी ज़्यादा देर भिगोना नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ इतना टाइम इसको भिगोया था जितने टाइम के लिए मैं मसाला भून रही थी, और उतने में हमारी दाल भी तक थोड़ी सी फूल गई थी, क्योंकि इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। अब मैं इसको भून लूँगी। साथ साथ आप देख ही रहे हैं कि मैं कैसा बना लेती हूँ। हाँ जी, तो मैं बात कह रही थी घर के कामों की। क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं, कोई हमारे घर आ जाए, हमें सबसे ज़्यादा ये टेंशन होती है कि हमारे घर का काम कोई रह ना जाए। और जो बाकी कामों की जितनी ज़रा नहीं होती टेंशन, सिर्फ किचन के काम की टेंशन होती है कि वो हम टाइम से कर लें। और कुछ हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमारी रूटीन ज़्यादा फिट कर दी है, क्योंकि वो इतनी ही टाइम के लिए हमें किचन में जाने की इजाज़त देते हैं जितनी थोड़ी सी देर के लिए गैस आता है। तब हमारी कोशिश होती है कि हम थके हों, हमारा दिल कर रहा और नहीं कर रहा। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, क्योंकि हस्बैंड 12 बजे तकरीबन जाते हैं शॉप पे, और 12 बजे ही फिर गैस आ जाती है। तो मुझे उसी टाइम मेरी हेल्पर आती है, और उसी टाइम मुझे खाने की बनाने की टेंशन होती है। बहुत मुश्किल मेरे लिए ये टाइम होता है। पहले मैं रात को बना लेती थी, लेकिन रात को अब लाइट ऑफ हो जाती है जिस टाइम गैस आता है, तो फिर काफ़ी मुझे टेंशन हो जाती है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी दाल बना ली थी। हस्बैंड रेडी हो रहे थे, मुझे आवाज़ें दे रहे थे, तो मैंने कहा, मुझे कह रहे थे रेडी हो जाओ। मैंने कहा जी मैं तो रेडी हूँ, बस आप रेडी हो जाए और मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ। मैंने दही भी लगाना था, उसकी भी मैंने साथ साथ तैयारी शुरू कर ली थी। दूसरी साइड पे मैंने दूध रखा हुआ था, उसको नीम गर्म करने के लिए। तो अब मैं इसको जार लगा दूँगी, और हमारे आने तक हमारा मज़ेदार सा दही भी रेडी हो जाएगा। दाल के साथ तो अच्छा लगता है दाल चावल, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे, मैंने कहा था मैंने ये सोचा था कि घर आके मैं राइस बॉईल कर लूँगी। तो हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं, चावल नहीं बॉईल करने, रोटियाँ ले आएंगे, कोई बात नहीं, अगर दाल बच गई तो कल फिर उसके साथ राइस बॉईल कर लेना। मैंने कहा चलें ठीक है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हम जब उधर गए तो उधर तकरीबन हम 3-4 घंटे लग गए थे। और आपको पता मैं कहीं जाके व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि अभी मैं तो खुद नई नई स्टार्ट हुई हूँ। ऐसे अच्छा भी नहीं लगता किसी को बताना, किसी को पता भी नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। तो जब हम उधर से फ्री हो गए तो हम घर आए, तो हस्बैंड कहते हैं कि खाने का भी मूड नहीं हो रहा, चाय के साथ कुछ बना लो। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने चाय के साथ फ्राइज़ और नगेट्स बना लिए थे, साथ बिस्किट रख दिए थे, क्योंकि यही ऑप्शन था। तो मैं घर के बाहर जाऊँ या घर में रहूँ, काम तो करने ही पड़ते हैं। तो अगर इतनी सी आपकी मेहनत से आपके हस्बैंड खुश हो जाए, तो फिर आपको और चाहिए भी क्या। फिर मेरी चाय की भी शाम की तैयारी हो गई थी। आज हमने काफ़ी दिन के बाद शाम की चाय पी थी, क्योंकि वो उस टाइम घर नहीं होते। तो ये हमारी चाय की तैयारी शुरू हो गई थी मुकम्मल। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।